बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म की प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट में हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ये फुल बेसिक्स है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म्स की। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो हम इनको विद एग्जांपल स्टडी करेंगे ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट z इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। एक्स हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z और y हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z। और हमें पता है एटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो एटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 और एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? x। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y। देखें रियल पार्ट क्या है? x, इमेजिनरी पार्ट क्या है? y। और यहाँ पे c इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। और आप एमसीक्यूज के लिए याद कर लें कि रियल नंबर क्या होता है? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखें z1 प्लस माइनस z2 इक्वल टू x1 प्लस योटा y1। ये किसकी? z1 की वैल्यू है। और z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 प्लस योटा y2। देखिए हमारे पास z क्या था? x प्लस योटा y। तो z1 क्या हो जाएगा? x1 प्लस योटा y1 और z2 क्या हो जाएगा? x2 प्लस योटा y2। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज पुट की हुई है। और यहाँ पे देखें हम यहाँ पे रियल पार्ट को अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेंगे। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 और साथ योटा। और यहाँ पे प्लस माइनस साथ आएगा क्योंकि पहले हम लिखेंगे प्लस के साथ और फिर हम लिखेंगे माइनस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल टू, इनकी हम वैल्यूज लिखेंगे x1 प्लस योटा y1 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस योटा y2। इसी तरह z1 ओवर z2 हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे x1 प्लस योटा y1 ओवर x2 प्लस योटा y2। और आपने इनको मल्टीप्लाई करना है जो नीचे लिखा हुआ है ना, इससे कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं? जो योटा वाली वैल्यू इसके साथ हम माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मतलब हमें साइन चेंज करने होते हैं। यहाँ पे प्लस है तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि z2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि z2 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 नीचे आ जाएगा। 1 ओवर 0 क्या होता है? इन्फिनिटी फॉर्म, तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए कंडीशन होती है कि जो z2 होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, मतलब ये क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। और z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1, ये भी क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? z प्लस 0 इक्वल टू, दोबारा से z आना चाहिए और z हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है? z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इन्वर्सेस। इन्वर्सेस में क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स z प्लस माइनस z इक्वल टू 0 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है? z डॉट 1 ओवर z इक्वल टू 1 आना चाहिए। और इसमें सेम कंडीशन है कि z क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो 1 ओवर 0 के बाद इन्फिनिटी और हमारा आंसर नहीं आएगा। और यहाँ पे इन्वर्स शुड बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसमें क्या होता है? z इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और z बार क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस योटा वाई। देखें तो प्लस हमने इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे माइनस आ गया। इसके ऑर्डर पेयर क्या है? यहाँ पर वाले के x और y, और इसके क्या है? ऑर्डर पेयर x और माइनस y, क्योंकि इसके साथ क्या माइनस है। और अब हम इसको शो करेंगे z प्लेन, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्कन डायग्राम। ये तीनों इसकी इसी के नाम है इस डायग्राम के। इसे हम कैसे बनाते हैं? देखें, ऊपर होगा पॉजिटिव y, नीचे होगा नेगेटिव y, राइट पे होगा पॉजिटिव x, लेफ्ट पे होगा नेगेटिव x। पॉजिटिव वाली वैल्यूज क्या होती हैं? रियल एक्सिस, और जो नेगेटिव होते हैं क्या होते हैं? इमेजिनरी एक्सिस होते हैं। जो हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, वो ऊपर आएगा यहाँ पे कहीं, इधर कहीं लाया करेगा बीच में। और जो दूसरा है वो एक्स माइनस वाई है। एक्स हमारे पास क्या है? रियल एक्सिस में आएगा और माइनस वाई किस में आएगा? इमेजिनरी में, तो वो यहाँ पे कहीं लाया करेगा। तो ये हमने याद रखना है कि देखें जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी का जो रिफ्लेक्शन होती है वो क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखें ये पॉइंट था कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये था कॉन्जुगेट का। तो ये देखें बिल्कुल इसकी रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल उसके सामने आ रहा है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद कर लें या वैसे आप याद कर लें कि जो कॉन्जुगेट होता है ना, इसका जो होती है ना डायग्राम, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन होती है इसके ओरिजिनल जो ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, तो अपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। z प्लस जेड बार इक्वल टू 2x। ये कैसे है? देखें z की वैल्यू क्या होती है? x प्लस योटा वाई, और z बार की वैल्यू क्या होती है? x माइनस योटा वाई। इन दोनों को प्लस करें, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर रियल नंबर। और यहाँ से अगर हम x को अकेला करें क्या बन जाएगा? z प्लस जेड बार ओवर 2। ये हमारे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह z माइनस जेड बार इक्वल टू
2 आयोटा y, और यहाँ से अगर हम y का वकाला कर लें क्या बन जाएगा z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और 2 टाइम कॉन्जुगेट क्या होता है z बार, एक और बार इक्वल टू z, दोबारा से क्या आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। इसके बाद z1 प्लस z2 का बार क्या होता है z1 बार प्लस माइनस z2 बार, और z1 z2 होल बार इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार, इनकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको हम कहते हैं z प्लेन और आर्गन डायग्राम। इसमें क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है r इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें x2 हमारे पास क्या है यहाँ पे x, और x1 हमारे पास क्या है 0 ओरिजिन, y2 हमारे पास क्या है y, और y1 हमारे पास क्या है 0। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ से r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फार्मूला है किसका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस एग्जांपल देखें लेट z इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, इसमें हमारे पास x क्या है 2, y क्या है माइनस 3, तो इसका अगर हम लें मॉडुलस तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 4 प्लस 9 क्या आता है 13, और साथ अंडर रूट एज इट इज। और हमारे पास क्या होता है z2 इक्वल टू अगर 2 प्लस 3 होता है तो इसका भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू अंडर 13 ही आएगा, और z1 इक्वल टू z2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन जीरो पॉइंट, ये हम कैसे निकालते हैं देखें z1 हमारे पास क्या होता है x1 y1 ऑर्डर पेयर, और z2 का ऑर्डर पेयर क्या होंगे x2 y2। z1 मैंने z2 निकालना है तो हमारे पास जो टर्म पहले है ना तो वही हमारे पास सबस्क्रिप्ट टर्म पहले आएगी। यहाँ पे देखें z1 है ना तो यहाँ पे x1 होगा, ये आपने बात याद रखनी है। अब यहाँ पे सब फॉर्मूला क्या बनेगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर अंडर रूट, ये सेम फार्मूला है इसका इस चीज़ का, हमने वैसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है 2 पॉइंट के लिहाज से। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें सर्कल के लिहाज से, सर्कल में क्या होता है z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर हमारे पास क्या होता है रेडियस, और ये जेड नॉट शो करता है सेंटर को, और इसका जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल बात है कि देखें यहाँ पे अगर हम इस r का स्क्वायर लें तो यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सेम यहाँ पे किया r का स्क्वायर लिया तो अंडर रूट खत्म हो गया, बाकी फार्मूला सेम है। ये हमारे पास क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, और z इक्वल टू आर रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर z इक्वल टू एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन विद रेडियस इक्वल टू आर। ये r शो करता है रेडियस को, और z नॉट शो करता है उसको ओरिजिन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में क्या है मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा मॉड इक्वल टू 2, वी नो दैट z माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, ये क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लें और यहाँ पे जो अंदर है इसको ब्रैकेट में लिखें z माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 2, तो ये हमें क्या शो करेगा सेंटर है, मैंने आपको पहले बताया था सेंटर है, और ये हमारे पास क्या होता है रेडियस। तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर 1 माइनस 3 आयोटा हैविंग रेडियस इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आज सारी वीडियो थी, हमने इसकी बेसिक्स सारी समझ ली हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, वो काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहीं से असल सीवीटी जो मेन है वो वहीं से स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक्स थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो सारी मेन चीज़ें और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं सीवीटी के लिहाज से, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।